मैन हैज यूज्ड पॉइजन फॉर असैसिनेशन पर्पसेस एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन. जब से सिविलाइजेशन शुरू हो रही है पॉइजनिंग यूज हो रही है अगेंस्ट द इंडिविजुअल एनिमीज बट ऑल्सो अगेंस्ट द आर्मीज. नंबर 1, सबको ये जेनरिक लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना? आर यू गाइस फाइंडिंग इट जेनरिक? ध्यान से देखो, यस और नो. जनरल देखो भैया, कब से शुरू हो रहा है? जनरल मतलब इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कैसे फाइंड करना है? या तो पुरानी बातें करो, इंडियन हिस्ट्री का जो आईपीएल जो है, आईपीएल इज एन कॉपी ऑफ ईपीएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग. इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद आईसीएल भी आया था, आईसीएल के बाद आईपीएल आया. आईसीएल के अंदर कपिल देव वगैरह वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? गोइंग बैक टू द हिस्ट्री. हिस्ट्री से स्टार्ट करो. दूसरा तरीका स्टार्ट करने का पैराग्राफ, हिस्ट्री छोड़ो. आजकल हम सुन रहे हैं कि आईपीएल बिजनेस है कि स्पोर्ट्स है, कई जगह पे लगता है मैचेस फिक्स्ड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना भाई? जेनरिक आजकल हम सुन रहे हैं. So this looks like an introduction. I am writing this on the number line and keeping A. हमने ये तो देख लिया, उसने however वगैरह तो निकाल दिया पेपर सेटर ने. Let's look at this. These dangers were soon recognized and resulted in 2 international declaration. Rule of pronouns. पहले मेरा कौन सा रूल लग रहा है? आराम से करवा रहा हूं मैं. जनरल टू स्पेसिफिक. और इसमें क्या लग रहा है? रूल ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस बोले तो दिस दैट. दीज डेंजर्स वर सून रिकॉग्नाइज. कौन से डेंजर्स? शायद पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं. इन द 2 इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस इन 1874 इन ब्रसल एंड हाग. तो कहता है ये इन डेंजर्स को उनके कर दिया और भाई प्रोहिबिट कर दिया कि भाई पॉइजन वेपन तो यूज नहीं करने हैं यार, है ना? चक्कू लग गया, मार दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? अगेंस्ट आर्मीज के लिए. एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए कर रहा है, पॉइजन से मत लड़ो यार, हाँ, नॉर्मल लड़ाई करो. ये उन लोगों ने इंटरनेशनल डिक्लेरेशन में लेके आए. शायद ए और बी कॉम्बिनेशन है, पर और देखते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, सी क्या है? The foundation of the microbiology, Louis Pasteur offered new prospect for those interested in biological weapons because it allowed agent to be chosen and designed on rational basis. Hold on. अगर मुझे आपको कहानी बतानी हो, ठीक है, उस कहानी के अंदर पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा फिर सॉल्यूशन. बताओ भाई, कि पहले सॉल्यूशन बताऊंगा फिर प्रॉब्लम? पहले पी फिर एस कि पहले सॉल्यूशन? बताओ भाई, पहले पी टू एस कि एस टू पी? बताओ भाई जल्दी. सार्थक, हनी, दीक्षिता, एवरीवन. हाँ भाई, केवल्या, पी टू एस. बहुत बढ़िया. एवरीवन बताओ भाई, बाकी जनता कहाँ है? जागो जागो जागो. पी टू एस, बहुत बढ़िया. एक हमारा एक और रूल है, पी टू, पहले प्रॉब्लम बताओ फिर सॉल्यूशन बताओ. दिस इज ऑल्सो एन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम ओनली. ए एंड सी आर कॉम्बिनेशंस. वर्ड टू वर्ड मैचिंग मत करो. सर इसमें पॉइजन बोले थे. कहता है यार फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ध्यान से. उसने बोला सिविलाइजेशन की शुरुआत से, जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से ये हो रहा है. फिर वो बोलते हैं इसकी जो फाउंडेशन है ना, लुइस पैस्टर ने रखी है, रॉबर्ट कॉच ने रखी है. उन्होंने न्यू पर्सपेक्ट बताए थे कि भाई ये वेपन हम उसके लिए बनाएंगे जिस चीज़ को तुम चूज करोगे और डिज़ाइन करेंगे रैशनल बेसिस पे. ऐसे नहीं भाई बायोलॉजिकल वेपन है तो सब पे मार दो. ये फाउंडेशन हुई है. होल्ड ऑन, स्टॉप हियर, आगे देखते हैं. दो द ट्रीटीज वर ऑल मेड इन गुड फेथ. केड़ी ट्रीटीज? कहाँ डिस्कस किए ट्रीटीज? मुझे बताइए. वर्ड टू वर्ड मैचिंग नहीं कर रहा हूं. 2 ट्रीटीज. कौन सी ट्रीटीज? कहाँ बात हुई है? Can I say there is a combination between D and, जल्दी बोलो, D and, बता दो यार. Very good नूरेन. Is a combination of B and D. बहुत बढ़िया. पहले मैं ट्रीटीज का नाम लूंगा और फिर बताऊंगा. कहता है दो द ट्रीटीज आर मेड इन गुड फेथ, दे कंटेन नो मेजर ऑफ कंट्रोल सो टू प्रिवेंट द इंटरेस्टेड पार्टी. एंड में कहता है बेड़ा घर को, जो भी हमने ट्रीटी बनाई सब बर्बाद है, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ फ्रॉम डेवलपिंग द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन. ध्यान से. A and C is a combination. Introduction of the problem. B is the solution. Or D is beda garko, solution is of no use. Are you guys with me? B and D were easy to find than A and C. B and D were easy to find than A and C. जब तुम्हें B और D मिल गए तो तुम अपने आप A के बाद क्यों B लगाओगे? इसलिए combo, rule of combo. So what I'm doing is I'm applying my rules which I've made from past like 15-17 years and I'm applying in the actual CAT paper and trying to understand the paper setters mind setup. तुम्हें आज गॉड बना दिया है. तुम्हें however मिले ना मिले, but मिले ना मिले, moreover मिले ना मिले, but if you are following my rules you'll never go wrong. All good. General to specific. दूसरा रूल हमारा रूल ऑफ प्रोनाउंस. तीसरा हीरो वगैरह को इंट्रोड्यूस पहले कर दो. पहले मतलब फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में. हीरो कौन थे हमारा? लुइस पास्टर. फिर प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन बताओ और सॉल्यूशन बोलता है भाई इसको कोई फायदा वगैरह हुआ नहीं. आगे बढ़ते हैं.
All good? All good? Take a 5-second break. Take a 5-second break and take a deep breath before you jump to the next one. भाई take a 5-second break. चलो भाई. हाँ, सांस लो, एक लंबा सांस. नूरेन खींच यार. निशांक, रॉय, जल्दी. मेहदी, फटाफट. करो करो, रिलैक्स होगा तुम्हें. ठीक है, डन है. बहुत ही बढ़िया. आगे चलते हैं. या सी है ना, बिल्कुल प्रियंजन, इसलिए वो मैंने नंबर 2 पे रखा. जनरिक के बाद अपन ने सी को रख दिया. हो गया, वेरी गुड. आजा भाई. नाउ वी गोना मूव टू ऑड वन आउट क्वेश्चन. ये समझ आ गया तो मजे आ जाएंगे तुम्हें. पिछली बार पेपर सेटर ने सिर्फ लास्ट ईयर में पैराजम्बल निकाल दिया और बोलता है मैं 2 या 3 ऑड वन आउट पूछूंगा. ठीक है, ऑड वन आउट कुछ नहीं होता है. हमें एक फैमिली बनानी होती है और हमें कचरा निकालना होता है. इसका मेरा फेवरेट रूल इज जीजा जी रूल. आर यू गाइस अवेयर ऑफ जीजा जी रूल? यस और नो, जल्दी बताओ. जीजा जी रूल याद है? पापा, मम्मा, अंशुल को नहीं पता है? ओके नूरैन, गुड, बढ़िया. पापा, मम्मा, सन, सिस्टर, सन को मैं एस लिख रहा हूँ, सिस्टर को एस आई लिख रहा हूँ, एंड माई जीजा जी. कम ऑन बच्चों, ऑड वन आउट बताओ जल्दी. ऑड वन आउट इज पापा, मम्मा, सन की जीजा जी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बताओ यार, ये तो पता ही तुम्हें. जीजा जी इज नॉट द राइट आंसर. पहले कंटेक्स्ट देखिए, फिर अप्लाई करिए रूल. ऑड वन आउट अगर आपको गलती नहीं चाहिए, वी आर हैकिंग द पेपर सेटर्स माइंड. पेपर सेटर ने पता है क्या किया है? आपको 4 सेंटेंस दे दिए, उसमें से ना 3 सेंटेंस आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एक कमीना है, पर उसने कमीना सीधा दे नहीं देना जो कि आप आराम से निकाल दोगे. वो कमीना छुपा होगा, वो बहरूपिया होगा. लाइक जीजा जी लुक्ड लाइक ही इज आउटसाइड द फैमिली बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द फैमिली. अब कंटेक्स्ट सुनो और दोबारा निकालो. जीजा जी, हम एक्चुअल कैट क्वेश्चन इस रूल से करेंगे, बट पेपर सेटर भी कैसे खेलेगा, हम भी खेलेंगे उसके साथ. लेट्स गो. पापा वॉज अ वेरी बैड गाय. मम्मा से शादी बड़ी जल्दी कर दी. मम्मा की जॉब वॉब छुड़वा दी, पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा दी. सिस्टर की पढ़ाई तो छुड़वाई, बट सिस्टर के साथ काफ़ी बदसलूकी भी की. सिस्टर को लड़की होके, पिता होके लड़की के ऊपर हाथ उठाया. मेरे ऊपर तो सन, मैं नहीं, मतलब सन ये था ना, सन के ऊपर तो हाथ, पैर, टांगे, लात, बेल्ट सब उड़ाई. पढ़ाई वढ़ाई रुका दी, कुछ पैसे नहीं दिए. वो बच्चा सन जो था बूट पॉलिश कर करके अपना पैसा कमा रहा था. मम्मी को भी दे रहा था, सिस्टर को भी दे रहा था. उनकी फैमिली में जीजा जी आए. जीजा जी ने सिस्टर से शादी करी और लड़के को पढ़ाया. मम्मी को स्विंग मशीन लेके दी, मम्मी की नौकरी लगवा दी. पापा से तो नॉर्मल बिहेवियर करता था. सिस्टर से शादी करके अच्छे घर में सिस्टर गई और खूब प्यार करते थे सिस्टर को. एंड दे आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर. बताओ बच्चों, हु इज द ऑड वन आउट? हु इज द ऑड वन आउट? बताओ भाई. एनिमल देखी कि नहीं तुमने? ऑड वन आउट इज सिंगला साहब. वेरी गुड. पापा याद रहेगा जिंदगी भर. इसको हम बोलते हैं जीजा जी रूल, है ना. इसको हम बोलते हैं जीजा जी रूल. याद रखिएगा. मस्ती मस्ती में तुम्हें कैट के अंदर जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम सही करके जाओगे. बट पेपर सेटर इज स्मार्ट. वो क्या बोलता है? पेपर सेटर बोलता है, ध्यान सुनना, मैं एक ही पैराग्राफ में से आपको लाइंस दूंगा. ऑल दोज लाइंस विल बी अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली. ये करियर यूएसए का आर्टिकल आया था जिसके अंदर से उसने हाईलाइटेड लाइन दी है, और वो बोलता है चल तू इसके अंदर से जीजा जी निकाल के दिखा. दे आर ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड ही इज टेलिंग यू एक लाइन निकाल के इसको शॉर्ट करके बता दे, फिर मजा आएगा. पर सीधा भी नहीं. ही इज मिसिंग आउट ऑन, ही स्टार्टिंग फ्रॉम हाउएवर निकाल दिया. कंपनीज आर, स्टार्टिंग से भी शुरू नहीं किया उसने, बीच में से. कंपनीज आर शेकिंग ऑफ द ओल्ड डेफिनेशन, डिचिंग द आइडिया ऑफ लुकिंग द सिंगुलर परफेक्ट कैंडिडेट, ऑल्दो द हार्ड स्कूल ट्रेडिशनली रूल्ड आउट, एंड आस्किंग, यहाँ से सब निकाल दिया उसने. बट वगैरह सिंगल वर्ड तो निकाल ही देता है वो. और ये निकाल के बोल रहा है मैंने कर दिए इसको कंबाइन, और मैं तेरे को कैट 2023 के अंदर स्लॉट नंबर 3 के अंदर ये करियर यूएस से पूछने वाला हूँ. नाउ यू फाइंड द ऑड वन आउट. दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फैमिली. पर एक अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? Hi, I'm Sejal Sharma. सौरदीप चौधरी. मेरा कैट परसेंटाइल 99.20 था. Watching your videos and I kept watching them, and the motivation and your energy was just too high that it gave me the motivation that I can do it. I'm very grateful to you because आपके मैं सारे लेक्चर्स बैठा हूँ. कैट किंग का जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम कैट की तरफ. क्या बात है? Whenever I used to feel low, आपका मोटिवेशन देख लेती थी. पापा मेरे से बड़े फैन है. क्यों भाई? क्योंकि जब मैं स्पीकर पे पढ़ता था या आपके वीडियो देखता था तो बोलते हैं यार ये बंदा ना
पढ़ाते हो सब, ये मोटिवेट करता है तुम्हें वो कि हवा भरती रहनी चाहिए हमेशा गाड़ी में। Thank you so much, sir. And I would again like to thank all of you as the Catking family. It's been a great experience. Hit the bell icon.